राहुल की कहानी, एक टॉपर से लापरवाह और फिर वापसी। एक टॉपर राहुल का टर्न अराउंड। याद है जब राहुल 10वीं में था, 93% मार्क्स लाकर उसने सचमुच कमाल कर दिया था। क्लास का स्टार, टीचर्स का फेवरेट और पेरेंट्स का गर्व, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन फिर 11वीं कक्षा आई और राहुल के हाथ में आया एक नया दोस्त, मोबाइल फोन। और बस यहीं से कहानी में ट्विस्ट आ गया। धीरे धीरे पढ़ाई की जगह उसके फोन में पबजी और रील्स ने ले ली। रात रात भर वो स्क्रीन पर नजर गड़ाए रहता और सुबह स्कूल के लिए देर हो जाती। टीचर्स की डांट, पेरेंट्स की चिंता, कुछ भी उस पर असर नहीं कर रहा था। उसके मार्क्स 90 से गिरकर 60 तक पहुंच गए थे। हर किसी ने उसे समझाने की कोशिश की, पर उसका एक ही जवाब था, अभी बहुत टाइम है, क्यों टेंशन लूं। दूसरा वो झटका जिसने सब कुछ बदल दिया। नवंबर का महीना था और प्री बोर्ड एग्जाम के फॉर्म भरने थे। प्रिंसिपल ने राहुल को अपने ऑफिस में बुलाया। राहुल को लगा कि शायद अटेंडेंस को लेकर कोई बात होगी, लेकिन जो हुआ उसके लिए वो तैयार नहीं था। प्रिंसिपल ने साफ साफ कह दिया कि उसके कम मार्क्स और अटेंडेंस की वजह से उसका फॉर्म आगे नहीं भेजा जा सकता। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। 10वीं का टॉपर आज फॉर्म भरने के काबिल भी नहीं रहा था। जब वो उदास होकर मैदान में बैठा था, तभी उसके एक दोस्त ने कहा, तू 10वीं का टॉपर था और आज ये हाल, क्या हो गया तुझे। यह लाइन राहुल के दिल पर ऐसी लगी कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे समझ आ गया कि वो कहां गलत जा रहा था। 3 वापसी का पहला कदम। उस रात राहुल ने खुद को आईने में देखा और कहा, ये मैं नहीं हूं। उसने अपने मोबाइल को दूर रख दिया और ठान लिया कि अब वो वापस अपने पुराने वाले राहुल को वापस लाएगा। अगले दिन सुबह अलार्म बजने के साथ ही राहुल 5 बजे उठ गया। कई महीनों बाद उसने इतनी जल्दी उठकर पढ़ाई शुरू की थी। 3 घंटे तक बिना रुके पढ़ा। यह आसान नहीं था, लेकिन उसका आत्मसम्मान उसे मोटिवेट कर रहा था। उसे अपनी खोई हुई पहचान वापस चाहिए थी। 4 टाइम टेबल और 100 दिन की जंग। राहुल ने अपना पूरा रूटीन बदल दिया। मोबाइल की जगह अब किताबें थीं। उसने एक सख्त टाइम टेबल बनाया और उसे पूरी ईमानदारी से फॉलो किया। सुबह 5 से 8 बजे तक फिजिक्स, सुबह 9 से 11 बजे तक मैथ्स, दोपहर में प्रैक्टिस और रिवीजन, शाम को मॉक टेस्ट, पेपर्स। उसने अपने दोस्तों से मिलना भी कम कर दिया, सिर्फ हफ्ते में एक बार। राहुल ने अगले 100 दिनों के लिए एक टारगेट सेट किया, हर दिन एक नया चैप्टर, हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट। यह 100 दिन उसके लिए किसी युद्ध से कम नहीं थे। कई बार वो थक जाता था, रोता था, लेकिन रुकता नहीं था। उसके माता पिता भी उसकी मेहनत को देख रहे थे। वे कुछ कहते नहीं थे, बस अपनी खामोश मदद से उसका हौसला बढ़ाते रहते थे। 5 रिजल्ट का दिन और एक नई शुरुआत। 100 दिन की मेहनत रंग लाई। बोर्ड एग्जाम आ गए और राहुल पूरी तरह से तैयार था। उसने आत्मविश्वास के साथ हर पेपर दिया, क्योंकि उसे पता था कि उसने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी है। मई में जब रिजल्ट आया तो राहुल के हाथ कांप रहे थे। उसने हिम्मत करके अपना रोल नंबर डाला और स्क्रीन पर लिखा था 91.8%। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। उसकी मां की खुशी की चीख और पापा की आंखों में चमक सब कुछ बयां कर रही थी। और राहुल, वो खुशी के आंसू बहा रहा था। यह सिर्फ मार्क्स नहीं थे, यह उसकी मेहनत, उसकी वापसी और खुद पर दोबारा यकीन करने की जीत थी। 6 राहुल की सीख। स्कूल में जब राहुल को सम्मानित किया गया तो उससे पूछा गया कि उसने यह सब कैसे किया। राहुल का जवाब बहुत ही गहरा था। उसने कहा, मैं टूटा था पर खुद को दोबारा जोड़ा। मैंने मोबाइल की दुनिया छोड़कर असली दुनिया में मेहनत की। जो समय बर्बाद करता है वो अपनी जिंदगी भी गंवाता है, लेकिन जिसने एक बार खुद को थाम लिया वो कुछ भी कर सकता है। राहुल की कहानी हमें सिखाती है कि असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत हो सकती है। यह दिखाता है कि कैसे हमारी आदतें हमें बनाती या बिगाड़ती हैं, और सबसे जरूरी, समय ही असली पूंजी है। क्या आप भी अपनी जिंदगी